आलिया शाह ऑफिशियल में प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। पाकिस्तान की तारीख में हमने अब तक पार्लियामेंट के फ्लोर पर पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को एक दूसरे के पीछे भाग भाग के लड़ते देखा था, सर पटोल होते देखी थी, घूंसा, मुक्के, लातें, ये सब चलते देखा। हमने इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के बीच भी जंग देखी। हमने इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और पार्लियामेंट के बीच भी जंग देखी। हमने इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बीच की जंग भी देखी और सुनी, और हमने ये सब कुछ आप तक रिपोर्ट किया। लेकिन ये वो नाजुक मोड़ है, वैसे तो 75 साल से नाजुक मोड़ ही है, लेकिन वो शदीद तरीन नाजुक मोड़ है ये कि जहाँ पर अब लड़ाई हुई है जजेस के बीच। सर, जो मैं इस वक्त आपको ख़बर देने लगी हूँ बड़ी ही ख़तरनाक ख़बर है, और मैं ये ख़बर आपको उस वक्त दे रही हूँ कि जब सीनियर मोस्ट एक फ़ीमेल एंकर ने इसके ऊपर बात कर ली है, तब मैं आपको, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, ख़बर गलत होती है। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ फ्यूचर, एक फ्यूचर के चीफ जस्टिस और एक मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के बीच और इनके साथियों के बीच ना सिर्फ वर्बल फाइट हुई है, ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं, बुरा भला कहा गया है, बल्कि हाथापाई की भी खबरें हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता था। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि धड़ेबंदी है, दो धड़े हैं इस वक्त। एक वो धड़ा जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी, और दूसरा वो धड़ा जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथी, जो इमरान खान के हक़ में और हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसलों की बात की जा रही है, और वो फ़ैसला जिसमें इलेक्शन फौरी करवाने की बात है, उसमें आप जानते हैं इन दो धड़ों की लड़ाइयाँ खुल के सामने आई हैं। इन्हीं दोनों धड़ों के बीच की लड़ाई की खबरें दूर दूर तक फैल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि एक लड़ाई की खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जजिस को अपने कमरे में बुलाया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी थे, उनके कुछ साथी भी थे, और वहाँ पर दोनों धड़ों के बीच सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च हुआ है। यानी एक दूसरे को जो है वो खुला के वो जो है जनाब सलवातों से लेकर और पता नहीं क्या क्या कहाँ तक पहुँचा है, और लड़ाई इतनी बड़ी है, यानी लोगों को कैसे पता चलेगा। देखिए, जो अंदर की खबरें ना कौन निकालता है, आपको पता है, वहाँ पे जो स्टाफ है उसी ने खबरें निकाली हैं। ये आपको पता है, ये तो सब खबरें मुखबर होते हैं, खबरें देते हैं, सिर्फ एक को नहीं, एक को खबर दे के पैसे लेते होंगे, और उसके बाद ये वाला स्टाफ पता नहीं कितने लोगों को, कुछ लोग स्टैब्लिशमेंट की तरफ पहुँचाते होंगे, कुछ लोग जर्नलिस्टों की तरफ पहुँचाते होंगे, कुछ लोग किसी और तरफ पहुँचाते होंगे। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब तक खबरें पहुँचाने वाले कौन होते हैं? लेकिन हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो भी ऐसा रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन खबर ये है कि इतनी ऊंची आवाज़ में दोनों धड़ों के बीच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में बातचीत हुई है कि वो आवाज़ें दूर दूर तक फैली और बहुत लोगों ने सुनी हैं, और उसमें बड़े बुरी बुरी एक दूसरे को बातचीत की गई। लेकिन एक और जो हाथापाई की बात हो रही है, जो एक दूसरे को मारने की बात हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जजिस कॉलोनी है वहाँ पर पहले से ही चहलकदमी हो रही थी। आपको पता है, ये जजिस तो जाहिर है कि जो जहाँ पर रहता है उस कॉलोनी में शाम की वॉक के लिए या सुबह की वॉक के लिए निकलते हैं। तो कहीं चीफ जस्टिस जो इस वक्त के हैं वो निकले हुए थे, उनके साथ उनके कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। वो उसी वक्त वहाँ पर वॉक करने के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ ही आ गए। अब ये बिल्कुल एक फ़िल्मी मंज़र नहीं लगता आपको? वो इंडिया की चंद फिल्में हैं ना, लोखंड वाला है और कुछ इस तरह की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक दो ऐसी फिल्में हैं जो मैंने भी देखी हैं, जिसमें ये होता है कि दो ग्रुप जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना असलहा निकालते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर जो होता है वो आपको पता ही है। तो ये वाला सीन जब मुझे पता चला, मैंने कहा भाई ये तो एक सीन क्रिएट हो गया, सही मानों में सीन क्रिएट हुआ है, और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आमने सामने आए हैं, और कहा यह गया है कि एक दूसरे को बड़े बुरे गालियाँ वालियाँ, मतलब मैंने तो एक लफ्ज़ सुना था जिसका मतलब ये है कि उर्दू में ज़्यादती करने वाला। ठीक है, अब देखें वो जो एक के जी किसका रेप किया, क्या किया, वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें चलती रही ना, कि किसी के भाई ने किसी का, वो शबनम जो है उनका, तो इस तरह से जो है वो कोई बात की गई है। अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये बात सच है, लेकिन उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि एक जज साहब जो है उन्होंने अपनी छड़ी उठा के मार दी किसी को, फिर दूसरे जज साहब जो उन्होंने लात मार दी जिसने छड़ी मारी थी, या जिसने लात मारी थी उसको जज साहब ने जवाबन छड़ी मार दी। तो हम यहाँ पे सिर्फ जज साहब का
ही लाहक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम नहीं ले रहे। सर नाम लेंगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि ये वाले जज ने ये कब किया है, ये ज़रा बताया जाए। तो बात यह है कि किसी एक ने लात मारी है, किसी दूसरे ने उसको जवाबन छड़ी मारी है, किसी ने मुक्का मारा है या किसी ने थप्पड़ मारा है, जो भी हुआ है भाई पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इस तरह की लड़ाई मोअज़्ज़ज़ तरीन, दी मोस्ट रिस्पेक्टेबल स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंट्री, उनके बीच ऐसी लड़ाई, तो मैं सही कह रही हूँ ना, दिस इज़ अनबिलीवेबल, ये हुआ है। तो हमारी जो है ना इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल, उसके साथ साथ जो जुडिशल टर्मोइल है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। ये लड़ाइयाँ हुई हैं तो धड़ेबंदी तो सर वाज़े है, तकसीम ऐसी है कि वो तकसीम अब ख़त्म नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती ये। और इसी के साथ हुआ क्या, इसी के साथ हुआ ये है कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है। ये जो लड़ाई झगड़ा यहाँ तक पहुँचा है ना, इसकी वजूहात पीछे कुछ रीजंस कॉजेज सब कुछ है ना, देखिए जो कुछ चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं कि वो जजेस हजरात जिनके ऊपर हुकूमत ये कहती है कि ये इमरान खान का साथ दे रहे हैं और उनके सपोर्टर हैं, इसके ऊपर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, तो ये इस बिना पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। यानी उनको अब इस रेफरेंस के बाद क्या होता है, उनको निकाल दिया जाएगा, वो अब जजेस नहीं रहेंगे, क्या होगा इसका क्या है वो तो हम देखेंगे। लेकिन जिनका किया है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी हैं, फिर और भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो हैं ही। लेकिन आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ इनके मुतालिक ये कहती रही हैं कि नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करने वाले और पनामा कहकर अकामा पे निकालने वाले वो यही बेंच है, और इन्होंने जानबूझ के इमरान खान को कहा हमारे पास लो हम कर दें, ये सब आप जानते हैं। अच्छा, जहाँ ये एक खबर है ना, वहीं पर एक और ख़बर भी है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए 20 बिलियन रुपीस जारी करने का हुक्म दे दिया। अब हुआ क्या था, हुकूमत ने ये कहा, हुकूमत ने 5 बिलियन रुपीस दिए, उसने कहा हमारे पास इतने ही, आप देख लें हम तो IMF में हैं, हमारे पास और है नहीं पैसा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने हैं, जो कि इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड है, तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 20 बिलियन रुपीस जारी किए जाएँ। अब जब नहीं जारी किए गए तो सुप्रीम कोर्ट भी सर वो पीछे कहाँ हटने वाले, नहीं नहीं, उन्होंने कहा अच्छा पैसे नहीं देने, उन्होंने कहा ठीक है। वो सीधे पहुँचे गवर्नर स्टेट बैंक के पास, उन्होंने कहा कि सर फटाफट आप बराह रास्त, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, किसी के ज़रिए आप इनको पैसा दे दें। और गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का जो है हुक्म दे दिया। अब इसमें गवर्नर स्टेट बैंक क्या करते हैं, इसमें मैं देख रही थी कि जो अटॉर्नी जनरल है उनका ये कहना है कि वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, जब तक उनको जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो ऐसा, तो इलेक्शन करवाने की जंग है और इलेक्शन ना करवाने की जंग है। इस जंग में अब देखिए होता है क्या क्या। वो गालिब का शेर है, किसका शेर है कि तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, कभी क्या तो कभी क्या, तो याद आएगा तो फिर कभी मैं आपको सुना दूंगी सर। लेकिन एक और बहुत ही ज़बरदस्त खबर तो मैंने आपको सुनाई नहीं, जिससे हमें आगाज़ करना चाहिए था, और वो ख़बर ये है कि जो हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं, देखिए अभी एक दिन पहले हमारे पैनलिस्ट साजिद तार साहब, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ तो नाराज़ से लगते हैं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं रहे। अच्छा, वैसे मैं कहने लगी थी उस वक्त, मैंने कहा नहीं, लेकिन वो तो सर इससे पहले तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती नहीं हैं। अब ठीक है, ओके, तो अच्छी बात है, वो खामोश रह रहे हैं तो और क्या, ये तो सही है, उनको बस मोर्चों शोर्चों पर जाके बोलना चाहिए, दैट्स गुड, वो सही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, अब वो बोल पड़े, लगता है उनको साजिद साहब की आवाज़ चलेगी। उन्होंने कहा है हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। सर ये इन्होंने एक और जो नैरेटिव है वो दे दिया। उन्होंने कहा ये क्या नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान लगाई हुई है, छोड़ो इसको, हमारा पाकिस्तान है, इसको कैसे लेकर आगे चलना है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। सर उन्होंने अवाम पर छोड़ दिया, उन्होंने कहा पब्लिक और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट, ये अपनी उनकी डेस्टिनेशन क्या है इसका तयन ये करेंगे। देखिए इससे एक बहुत अच्छा जेस्चर ये मिलता है कि ये कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम मदाखलत नहीं करें, ना हम कुछ करेंगे, हम साइड पे हैं, हम बाहर हैं, जो करना है तुम लोगों ने करना है, अपने उसका तयन करो। तो लोग कह रहे हैं कि कोई इतनी सादा सी तो बात नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी और जो सिक्योरिटी और अमन के लिए जो है हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ताकतवर जो है, ताकत का महवर जो है वो अवाम है,
ये खैर अच्छी बात है, ठीक है, ओके, बड़ी बहुत शुक्रिया आपका सर इजाज़त देने का और ये कहने का, क्या ही बात है, कमाल है। अच्छा, फिर एक और बात को हम तस्सीह कर लें, ये खबर आई थी, खबर इसी तरीके से आई थी, तो हमने उसको इसी तरीके से आगे आप तक पहुंचाया कि नया ऑपरेशन कोई हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नया नहीं है, ये पुराने ही जो चल रहे हैं ऑपरेशन वही हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आर्मी चीफ की आमद पर पार्लियामेंटेरियंस ने और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। सर तालियां बजाई गई, क्लैप किया गया आर्मी चीफ की आमद पर। तो इसके ऊपर बहुत सी मीम्स बनी हैं और कहा यह जा रहा है, मैं आपको एक दिखाई देती हूँ उसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि देखिए अब्बू जान जब आते हैं तो तालियां बजाकर इस्तकबाल करते हैं। तो देखिए ना, पार्लियामेंटेरियंस अभी तालियां बजा रहे हैं, आर्मी चीफ को हम कहेंगे सर ध्यान से, ये जो है ना पहले पाँव और फिर गला वाली सिचुएशन होती है। जब होती है ना कोई अपनी, ये बड़ी गलत बात, एक तरीका इख्तियार किया जाता है पॉलिटिशियंस की तरफ से, ऐसे ना किया करें आप लोग। आपका एक जो है डेकोरम उसको कायम रखें और आर्मी चीफ के आने पर आप वैसे ही उनका इस्तकबाल कर सकते हैं, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके ऊपर फिर उसके बाद जो है वो करना शुरू हो जाए और मीम्स बनना शुरू हो जाए। लेकिन ये हुआ है। जो बात कही जाती है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जुल्फ़ के सर होने तक जिएंगे और आपके पास खबरें पहुंचाते रहेंगे। मेरे अब्बू आए